वो सर वो साइन बूथ टू वो पलटू है, वो कुछ मिनी ऑफिशियली रिकॉर्ड है नहीं। ये अभी हम लोग जो दिया है ना कागज, वही है। पहले हम लोग रीति रिवाज से हम नहीं उसको हम साइन बूथ लता और लिया का साइन बूथ है, वो काम नहीं है, उसका मालूम है अभी काम कैसे कर जाना लता का ये हम लोग हम लोग को दिया, ये पहले लता का ये हम लोग का बाउंड्री है। हम लोग अपने मंचा उड़ा दो, मनो मनो हो गया लता में मनो सारा दो मनो में हाथे को क्या कर करे ना मनो सो विवाद पर दो मोना विवाद पर दो मो अभी ये हमरा पूरा हमरा बोल ले लता में लता 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 नु बचपना लता नु बचपना मिलेंगे गनु का अलग तुम तो मनु लता में जो बोले मतलब सर ऐसे कहते थे जो भी गांव पूरा हो हमारा पब्लिक हो ज्यादा बात करेगा हम निकल जाए। अरे आप लोग को तो हम इतना ऐसे आया है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का आया है, हम लोग किसी से बाउंड्री डिस्प्यूट देखने नहीं आए। वो बाउंड्री डिस्प्यूट जो डीसी देखेगा वो हम नहीं देखेगा ना। हमको ये चेन्नई में क्या क्या प्रॉपर्टी है, बहुत कंप्लेन आया है, अच्छे से असेसमेंट नहीं हुआ है बोल के। यहाँ से लेके और 30 किलोमीटर तक हमको वापस जाना है। वहाँ में आप लोगों को क्या क्या छूट, किसी का छूट दिया होगा, किसी का ज़्यादा बन गया बोलता है, तो वो कंप्लेन आया, कंप्लेन आके तो अभी हम लोग को रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आप लोग हल्ला नहीं करेगा, जो हल्ला करेगा उसको आप लोग उठा के वो ये कर लेंगे। हल्ला नहीं करेगा, आप लोग को जमीन इतनी आप लोग नहीं लेके जाएगा। कोऑपरेशन चाहिए हमको, तो जैसे आप लोग इतना अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं ऐसे ही कंटिन्यू करना। अगर बीच में टुकटुक में हो गया फिर हम काम करने नहीं सकेगा, फिर आप लोग का कंप्लेंट भी ऐसे रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा। आप लोग कंप्लेंट जो करना है, कंप्लेंट लिखना है, आपका एडीसी होगा, फार्मिंग एडीसी होगा, डीसी सेपा होगा। हम लोग को किसका बाउंड्री है क्या है ना, आप लोग कंप्लेंट है चुपचाप बोलो, तो हम लोग डीसी को दे देगा, इधर में कंप्लेंट है। लेकिन हम लोग ऐसे ROW को सिर्फ मेजर करके सब मेजरमेंट करने का मानो बहरा ये सोल तो मेन एक्टिविस्ट है, इनका भी बहुत कंप्लेन है। तो ये खुद भी विटनेस कर रहा है, इतना दूर हम लोग मालूम भी नहीं, इतना टफ टेरेन है बोलते हैं। यहाँ में असम में कोई बाउंड्री का बात आप लोग आपस में बात से बैठ के मेल मिलाप करो, बियम करो या यलू करो या कबंग करो, जो भी करना है वो करो, या डीसी का पास जाना है, कोर्ट में जाना है, बहुत रास्ता है। आज हम लोग का टीम किसी का पास में बात कर लेना है, आप लोग कोई भी बोलना नहीं है, लेकिन सर जो बोला इसी में जाने दो। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप है ना, फॉरेस्ट का अभी आप एक बार अभी ये फर्स्ट है ना, शुरुआत है। अभी आपको पूछता है ये जो लकड़ी है, ये जो पेड़ है, ये जो क्या में आएगा, ये बड़ा वाला है, ये मोटा वाला जो, ये जो व्हाइट मोटा वाला है ना, ये पत्थर के ऊपर में ये जो पेड़, ये पेड़ जो क्या में आएगा, एक लाख में आएगा ना, टेम्बर 1 लाख में आएगा ना, 1 लाख नहीं बोल सकते, पत्ता को देना पड़ेगा स्पीसीज कौन सा। नहीं सर, मैंने कहा कि ये टेम्बर जो इसको इसका वेट जो क्या है हम नहीं टिम्बर मांगते बड़ा है, लेकिन क्वालिटी एक जरूरी नहीं होगा, स्पीसीज पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो उसका पत्ता वत्ता में देखिए थोड़ा तो अभी यहाँ में ये जो एरिया है, इसमें हम लोग इसको कंफ्यूज हो रहा था। अभी देखिए ये जो एरिया अभी आप लोग लगभग 4 किलोमीटर, ये एरिया में ऐसा ही पूरा पेड़ है, मोटा मोटा। हाँ, इतने मोटा है या तो इतने बड़ा बड़ा पेड़ है पूरा, एक ही टाइप का नहीं, एक ही टाइप का पेड़, अलग अलग पेड़ है वो है ना सर। लेकिन उसको क्या क्या है कि बना दिया है कि इस जो पेड़ का तो सिर्फ 100 भी नहीं बनाए। हम आपको स्कीम वो बता रहे, 100 पेड़ भी नहीं बनाए। उसके बाद चलिए जमीन का तरफ बनाया। हम जो गवर्नमेंट को यही बोलने वाले थे कि अगर ये अभी तो ये रास्ता आ रहा है, हाईवे एरिया में से ये कोई रोड है, यहाँ से अभी आ जाएगा, ये टेम्बर जो कम आएगा। अभी मान लीजिए ये टेम्बर को अभी कटेगा तो बेचारा बस्ती आदमी तो ऐसे 1-2 करोड़ रुपये मिल जाएगा। तो ये फायदा क्या हुआ? हम लोग उस दिन से यही क्वेश्चन कर रहा था, इतना बड़ा बड़ा पेड़ आप लोग देखा बीच में पूरा इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन यहाँ का जो
3 किलो हम लोग 4 किलोमीटर आगे चला, जो 4 किलोमीटर का इस पैसा जो है 1 करोड़ ज्यादा। हाँ वही है। तो हम जो बोलने वाला जो वही है कि अगर जो है कोई टेम्बर को दे रहा है ना, कोई पेड़ पौधा को दे रहा है, उसका बाद बम्बू को दे रहा है, तो ये लोग को तो पैसा होता होगा ना, वही हम ये तो पैसा होता होगा। तो इसलिए अभी जो आप लोग अगर रीवेरिफिकेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर देना है कि ये ऑलरेडी यहाँ में बड़ा बड़ा टेम्बर, ये बड़ा बड़ा पेड़ है, यहाँ में ऑलरेडी बड़ा बड़ा इसको ये क्या बोलते हैं हिंदी इसका बोलते हैं तीता शामिल मौक इसे झूठ भी मत बोलो, इसको बोले जिगरी। हाँ जी ये ना झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं, वो बड़ा बड़ा से नहीं, इसको बोलते हैं जिगरी बोलते हैं। हाँ लोकल नहीं, हिंदी में इसको जिगरी बोलते हैं। ये लकड़ी जो जिगरी है तो इसका पता है, इसका नाम जो जिगरी हिंदी में, तो इसका जो हम लोग जो लोकल में जिगरी बोलते हैं, इसका से इस पेड़ से जो ट्रक का जो बॉडी बना डाला बनाता है ना, इस पेड़ से ही बनाता है। इसमें हम लोग का आदमी जो इसको ये क्या बोलते हैं, आजकल पता है कि मशीनें बोल के चंदा करके घर बनाते हैं। अभी का सब समय में सबसे लकड़ी जो तान जो है यही है। तो इसको आजकल तो गोजल नहीं घुसता है बोलते, आजकल तो मशीन से छेद करके बनाते हैं। अभी समय में ग्रेनेड इतना भी ट्रक है बड़ा वहाँ में वो बनाता है, इसे बनाता है। तो ये ना तो पैसा होता होगा, तो डीलर्स और डिपार्टमेंट जो ये तो क्यों नहीं देखिए ऐसे बना दिया। तो इसलिए हम जो सरकार ये क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर शुरुआत में इतना हम लोग का पेड़ पौधा मोटा पेड़ पौधा है तो उसका तो बना देना चाहिए। अभी इसमें हम चला के नहीं इस तरह की बेचारा बुरा का भी रुपये मत कीजिए, ये सब जमीन का पैसा दिया है। और टेम्बर का भी 100 या 200 अभी मेरा सर फैल को लेके नहीं है, कच्चे मौका जो बैंक में फैल होता हम बता देना था यहाँ में कितना पेड़ लगाया है। 4 किलोमीटर का पेड़ 300 ज़्यादा सर पेड़ लगाया, 300 पेड़ लगाया मैंने टेम्बर जो 300 है। अब यहाँ में 300 देखो ना, यहाँ में नहीं अपना 20-30 हज़ार होगा। तो इसलिए आप लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग बात को इसको देखते हैं मुझे एक ही आदमी का आपको इसे हम तकलीफ देना भी नहीं चाहता, सरकार का ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। ये एक ही मानेगा, यानी एक ही सोसाइटी का है। आपको हम दूसरा क्या बोले इसको इसको नको बोलना था। यहाँ से वहाँ तक आप ना जरूरी तकलीफ, अब यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से आप सीधा चला जाइए आराम से जाके। आप सिर्फ पेड़ पौधा को थोड़ा से काउंट करके थोड़ा जाइए, नहीं है बोलने से कि पेड़ अगर 2-3 हज़ार नहीं निकलता है मुझे आराम से बोलें, यहाँ में पेड़ नहीं मतलब 3 हज़ार, तो आप एक पेड़ का 5-5 हज़ार लगा देने से करोड़ लेना पाए। सोच के देखिए, इसमें हम जो आप इसको जमीन का तरफ बना दें, जो हम दिखाएंगे ये इसको आराम से आपको आराम से, अगर आपको तकलीफ नहीं देगा हम लोग ये है उसको बाउंड्री को नापो बोलते हैं तकलीफ नहीं देगा, तो आप लोग पेड़ को नाप के आराम से जाएंगे, ये एक ही मानेगा। और मानो सोसाइटी है जो मानो अपन में खुद बहना करो, ठीक है। ये लोग को तकलीफ देगा वो करेगा, हम ऐसे बोले तो भी मत, कोई मतलब नहीं, सरकार को सिलेंडर दे दो मत करो। यहाँ में गाँव उमरा कुछ भी मत बोला, आप लोग जो बोल रहे हैं आप लोग अपन में गाँव में जो ड्यूटी फैसला करेगा जो आप लोग वही बात करो, ठीक है। खत्म हो रहा है वही ना कहना होती तो महंगे रसी हो गया, यहाँ में ये रसी है, केन ये सामने वाला लोग केन सर यहाँ पूरा बैठ है। हमको बंदी के हेलो महंगो तो महंगा है। अभी भी काम नहीं देता भी इसको
वो semua patut dodna, film dodna. Kami सब बुट्टी को खाते हैं, मगर वो सब चिड़िया लोग भी खाते हैं। ये बड़ा बड़ा चिड़िया चलिए ठीक है तब तो सर यहाँ से सर हमको इतना ही बता दिया सर तो आप ये पेड़ को देख के एक बार थोड़ा काउंट कर देते और यहाँ में बेड भी है ना। यहाँ पे बेड भी रस्सी भी है हम कभी नहीं बोलेगा कि यहाँ में बाल है वो है हम तो बोले ये बोले हम भी नहीं माने हाँ इस चीज़ को हम लोग क्लियर करना अभी समझिए कि ताकि कल को हम लोग ये दोबारा नहीं आना है कि आप लोग को ऊपर में हम लोग फिर बोलेगा बोला अच्छे से नहीं किए हम भी ये वो नहीं होगा दुख नहीं होगा ना कि अभी लात है इसका बाद तो हम भी सरकार को इतना बोलने में नहीं होगा अभी रिकवर के लिए बोलना पड़ेगा और मानो बैंक रिकवर के लिए आधा बोला बैंक मानो बैंक नाम हो मेरा पम पुंग लिया पम बहुत गेजू है लिया पम बस मेरे को बैंक नाम होंगे मेरा लोग तो बैंक ही नहीं कर रहे तो तनका नौथा का बैंक भी रात भर हमको फोन करता है किसी को फोन किया हम लोग को बहुत चालू है ठीक है पापा यहाँ हाँ तब हम लोग एकदम तय में होना तो सीधा पैसा मिलेगा बोले तो रात भर सोने नहीं देता हम इतना फाइनेंस नहीं मिलेगा बोलने से कोई फिक्र नहीं करो मोने सर अगला ऑफिसर लोग को तो कह दो सर के मोने हम हमने बोल रहे कमरा का मनो ngô तो सब बाउंड्री तो सब साइन बोर्ड पहुंचा देना हाँ वो पहुंचा देना पादो भाई ना वो चांद देना लंबे आलो पर चांस है चांद को नहीं ओमे आरो ये है मोगल को पहुंचा ये लास्ट यहाँ से स्कामिंग और बिचुम का जो डिवाइड पॉइंट है ये वो लदा ये सब जितना भी ये एक्चुअली पीएमजीएस वाई रोड है तो यहाँ पर जो क्लियर नहीं ये पीएमजीएस वाई रोड है ये जितना भी पेड़ है ये जितना बड़ा बड़ा गाछ है ये एक्चुअली बात को तख्ता बातम या कोई भी चीज़ में टेम्पर चीज़ में आना था उसको यहाँ में एक भी नहीं लगा दे यहाँ में नहीं मतलब 400-500 मानो पास कागज़ कहाँ है लिया कर कागज़ कहाँ है मानो कल नॉर्मल में और आप का कागज़ कहाँ है मानो बिल में तो होता होगा ना इतना बिल बनाए वो टेम्पर इतना दलाए हगला मेरा पास था ना इसलिए हम कहते हैं जो बैंक में बंचा था करो हमने क्या बोला था ना तब हम बताना था मानो कागज़ हगला दे दो मोमो आप लोग लिया होगा वो तो दे तो बिल कितना बना देखेगा बिल को हम देखेगा ऑफिस लोग तो मौसम ना जा चुका कभी को बिल नहीं दिया कुछ हमको क्या temponya nak kata तो आज के लिए रिवेरिफिकेशन हमारा पैकेज 1 का यही तक था तो आज 31 किलोमीटर को हम लोग आज 1 किलोमीटर भी 2 किलोमीटर ज़्यादा से 2 किलोमीटर क्या होगा तो इसमें भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें भी बहुत करप्शन हुआ है कि करप्शन ऐसा हुआ है कि डिप्राइव हुआ है कि यहाँ का लोग को जिसे मिलना था वो नहीं मिला है। देखिए मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि ये हमारा डेवलपमेंट रुके हम सोचते हैं कि हमारा पब्लिक भी खुश होना चाहिए जो तो गरीब जनता है वो भी खुश होना चाहिए और यहाँ पर बहुत सा पैसा को मिसयूज़ किया गया है। यहाँ पर जो डिप्राइव को मिलना चाहिए उसको नहीं मिला है। उल्टा वहाँ में जो बस्ती में जो हमारा लियाक बस्ती में बहुत ऐसा हुआ है जो घर नहीं है उसको घर बनाया है, जिसका पास बागान नहीं है बागान बना दिया है, लेकिन यहाँ पर टेम्बर का जो मिलना था उसको नहीं मिला है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑफिसर लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या लीडर लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चोर लिमिट में कीजिए। आपका जो चोर का करने का स्टाइल को इसमें तो लिमिट रही है, क्योंकि ज़्यादा चोर करने से वो ठीक नहीं होता है। देखिए आपका चोर करने के कारण आज तकम के चक डीलरशो और डीसी दोनों का चोर का कारण आज हमारा कितना ऑफिसर को तकलीफ हुआ है और हम लोग को जनता को भी बहुत तकलीफ हुआ है और हम लोग को भी स्पेशली बहुत तकलीफ हुआ है। चोर जो हमेशा ये नहीं सोचना है कि हम चोर कर रहे कोई दिखाई नहीं दे रहा है,
कोई ना कोई बात को पूछने आएगा ही है। इसलिए चोर जो थोड़ा सोच समझ कर चोर करना चाहिए। और दूसरा बात, मैं हमेशा अपील करता हूँ कि पब्लिक है वो हमेशा अपना आपको होशियार रहे कि आपका जो पैसा को कौन चुराता है, आपका सामान को कौन लेता है, उसको हमेशा होशियार रहना चाहिए। और हमने बहुत करीब से देखा है कि हमारा जो चोर लोग होता है, जो करप्शन ऑफिसर लोग होता है या करप्शन लीडर होता है, वो बहुत दादागिरी होता है, वो अलग सा दादागिरी होता है। मैंने ताकम केचक का चेहरा और ताकम केचक को मैंने बहुत गौर से देखा। वो इंसान भी बहुत दादागिरी था, अजीब था। और हमारा एमएलए मिनिस्टर भी जो लोग चोर है, जो लोग थोड़ा बदमाश है, वो थोड़ा दादागिरी और होता है। मैंने उसको बहुत क्लिप से देखा। तो इसलिए मैं आज ब्रोकर्स का वजह से, कुछ चोर ब्रोकर्स का वजह से और गलत ऑफिसर का वजह से आज हमें इतना तकलीफ करने को मिला। तो ये एक हम लोग का लेसन है या एक सीख है यहाँ पर कि हमें करप्शन को कहाँ पर रुकाना चाहिए। तो देखिए हम इतना दूर से आए हैं। आज यहाँ में 5 किलोमीटर पूरा पहाड़ चढ़ के हम लोग गया, और जो पहाड़ है वो भी बहुत ये है। और दूसरा बात आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो हम चल रहा है ये एक PMGS रोड है। ये जो RWD का है, ये RWD का एक रास्ता है। ये RWD का रास्ता में हम आगे, वहाँ में तो नेट नहीं था, इतना खराब से बनाया। यहाँ में 20 करोड़ ज़्यादा, जो सिर्फ ये 4 किलोमीटर को 20 ज़्यादा करोड़ पैसा दिया है, 20 ज़्यादा करोड़। वो पैसा को पता नहीं ना ज़मीन कहाँ गया ना आसमान कहाँ गया, ये तो सोचने का बात है। और यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ का जो इसको बनाया वाला, जो ये वापिंग जो बीच में जो बनाया वाला, ये कॉन्ट्रैक्टर जो बहुत फालतू है। इसको इसलिए हम पहले नहीं बोला है। हमारा अक्कलसू ऑल बामिंग केनेवा लदा स्टूडेंट यूनियन इसको मुद्दा आवाज़ उतारा था, इसलिए हम कुछ नहीं बोला इसको। नहीं तो हम पहले इसको हम कंप्लेन करके इसको भी SIT, या उस समय में SIC था, वो जेल बिठाना था। कॉन्ट्रैक्टर को भी, फर्म मालिक को भी, ऑफिसर को भी जेल बिठाना था। इसको जो ये इशू को जो उठाने वाला, ये इशू को जो उठाने वाला अक्कलसू टीम, आप लोग कहाँ गया? आप जल्द से जल्द रीसे उठाइए। पहले अक्कलसू था, हम लोग नहीं उठाया। पहले पुराना था मत बोलिए, अक्कलसू तो अक्कलसू है ना। इसलिए यहाँ का पैसा को क्या, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अक्कलसू को कि यहाँ का पैसा को आप लोग क्या किया है। ऑल बामिंग लदा यूथ एसोसिएशन था, ऑल लदा यूथ एसोसिएशन था, आप लोग यहाँ का पैसा को क्या किया। अक्कलसू को मैं क्लियरली क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप लोग इसका मुद्दा उठाया था। आज यहाँ में ना गाड़ी जाने का लाइट है, अभी तो रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ है, ना गाड़ी जाता है, इतना खराब से रास्ता बनाया है। वहाँ में तो, यहाँ में तो कुछ पोकलेन गया है, पोकलेन भी नहीं चढ़ सका है। तो मैं क्लियरली अक्कलसू से क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ का रास्ता का पैसा आप लोग अगर जल्द से जल्द, अक्कलसू जल्द से जल्द आप लोग रिप्लाई दीजिए। आप लोग यहाँ का पैसा को उठा के, आप लोग यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर को बात किया है, ऑफिसर को बात किया है, जल्द से जल्द अक्कलसू ये रास्ता का पैसा को रिकवर करने दीजिए। और यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी अरेस्ट कराइए। ये एकदम बकवास वाला काम क्या है। ये PMGS रोड है, ये हमारा बामिंग में वापिंग टू ये रापुंग टू वापिंग जो लद्दाख कनेक्शन होता है, उस रास्ता है, उसको भी सिर्फ 3 किलोमीटर कटा है, उसका आधा तो कटा ही नहीं। कटा भी ऐसे कटा है कि न वहाँ में जानवर भी नहीं घूम सकता है, ऐसा बना के रखा है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको प्लीज़ आपको आप रिप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि इसका मुद्दा हम लोग मुद्दा उठाने के लिए किया था और हम लोग बात करने के लिए किया था। हम लोग ट्राई करेगा सोचा था कि ये PMGS रोड को हम ट्राई किया था कि हम इसको बात करके जल्दी ख़त्म करने देगा। उसको अक्कलसू जो ओवरटेक करके ये रास्ता को वो लोग मुद्दा उठाया था, कुछ मीडिया में भी बोला आया था। इसलिए अक्कलसू से हम सवाल करते हैं, या आप लोग पैसा कहा दिया क्या, न कंप्रोमाइज़ कर दिया क्या, आप लोग बताना पड़ेगा। अक्कलसू इसलिए अक्कलसू को मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं होने से कल को ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वगैरह है या ऑफिसर है, वो बहुत खराब से नाम आएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, ऑफिसर हो खराब हो जो भी हो हमको पता नहीं है, उसका बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्टर कोई पता नहीं है, लेकिन अक्कलसू इसको रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। ये जो वर्क है कौन क्या 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 हमको पता नहीं है,
लेकिन अबकुलसू को मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा मुद्दा उठा कर पीछे हटना ये आदत मत कीजिए। हमेशा गायब होना, हर इशू में साथ नहीं देना अपना बेनिफिट के लिए। ये अबकुलसू को सिर्फ नहीं है, हर किसी को हम बोल रहे हैं अपना बेनिफिट के लिए। ये पुराना अबकुलसू नया अबकुलसू उसका हमको मतलब नहीं है। अबकुलसू तो अबकुलसू है, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ।